हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.3 ऑफ इंटर मैथमेटिक्स ऑफ सिंध बोर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक पिछली वीडियो के अंदर सारे बता दिए थे। आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन जो कि आपने करने हैं। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग। आपको कुछ इंटरवल थ्योरी दी गई है। तो मैंने इंटरवल्स के आपको कॉन्सेप्ट दिए थे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल दिया गया, यूनियन करके 3,5 के साथ आपने काम करना है। तो इट मीन्स अगर मैं रियल लाइन बनाता हूँ तो 2, इन्फिनिटी मान लो 2 यहाँ पर है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये कोई आपके पास एक ब्रैकेट दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपको यूनियन करना है, मतलब जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या है, 3,5, मतलब 2 के बाद 3 आता है, 5 आता है, मतलब ये तो इसमें इंक्लूड नहीं है। पर अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो वो 2 से इनफाइनाइट के अंदर जुड़ जाएंगे। इट मींस अगर मैं इसका यूनियन निकालूं तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा 2 से लेके इनफाइनाइट सेम आएगा, क्योंकि सारी चीजें इसमें क्लोज हो गई। अब देखो इधर, अब यहाँ पे बात कर रहा है, एक रियल लाइन बनाता हूँ। मैंने कहा देखो -1, मान लो -1 ये रहा, 1 ये रहा, और 2 से इन्फिनिटी, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी, मतलब एक इंटरवल आपको ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। अगर इन दोनों को आपस में माइनस करें तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे में कुछ आ ही नहीं रहे, मतलब एम्प्टी सेट्स हैं। तो मतलब ये वाला रिजल्ट जो है, इसमें से कोई चीज माइनस नहीं हो सकती। तो बेटा -1,1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो 5 से इन्फिनिटी क्या कह रहा है, ये लंबी लाइन बनाओ। मैंने कहा देखो क्या लिखा हुआ है, 5 मान लेते हैं यहाँ पर है और ये इनफाइनाइट यहाँ पर जा रहा है। और -3 तकरीबन ये होगा कि -3 अगर भाई जाहिर सी बात है 5 से पीछे होगा -3, और 6 क्या होगा, इसके आगे होगा। तो अगर इन दोनों में मुझे कॉमन पॉइंट्स देखने हैं तो मतलब देखो ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, ये तो होता ही नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स देखता हूं तो कॉमन पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, ये बात हमें सोचने वाली है। तो -3 to 6 ये दे रखा है और यहाँ तक इन्फिनिटी दे रखा, मतलब इसमें जो है वो -3,6 तक ही बात होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसका रिजल्ट जो कितना आएगा, -3 to 6 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, उसके अलावा दुकानें आने नहीं चाहिए। अब बात करते हैं 3,5। अब देखो एक रियल लाइन बनाता हूँ। मैंने कहा देखो 3,5 मतलब क्या है, एक मान लेता हूँ 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसका ओपन इंटरवल माइनस करना है। मतलब अभी ये इंक्लूड है लेकिन मुझे माइनस क्या करना है, इसका ओपन इंटरवल, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना। तो उसका मतलब क्या है, सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, बस 3 और 5 बचेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि पहले वाले में तो 5 3 5 हैगा। अगर अगले वाले में से मैं 3 और 5 के दरमियान के सारे नंबर्स निकाल देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट में क्या बचेगा, सिर्फ और 3 बचेगा और 5 बचेगा। ये मैंने एक सेट में लिखा है क्योंकि इससे पर्टिकुलर 2 ही एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो मैं करता हूँ, समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। आपको इंटरवल याद रखने हैं, बस कौन से इंटरवल किस तरीके से वर्क करते हैं। तो तथा तक लिखो, फिर हम आगे की तरफ क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक पार्ट में मैंने आपको बताया -3,6, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा। अब जब आपका इस पूरे का इंटरसेक्शन लोगे, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3,6 के अंदर और 5, इन्फिनिटी के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स है ना, वो सिर्फ ये वाला इंटरवल है। ऐसे ही है ना, सिर्फ कॉमन पॉइंट वाला इंटरवल है। तो यहाँ -3 की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं, आपके पास कह रहा है कि 2 सीक्वेंसेस हैं, इसके लिमिट फाइंड करनी है और मैंने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का आपको क्राइटेरिया बताया था। तो पहली वाली लिमिट के अंदर देखते हैं। देखो कंसीडर, अगर मैं देखो ऊपर मेरे पास 1 है, 1/2 है, 1/4 है, इस तरीके से 1/4 है और 1/8 है और आगे तक चलता जा रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैंने कहा इसकी जो लास्ट टर्म बनेगी, मैंने कहा वो बनेगी 1/2 पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन 0। क्या ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ ना भाई। अगर मैं 2 की जगह पावर को मतलब जो है वो क्या कहते हैं 1 रखता हूँ तो 2 आएगा, 2 रखता हूँ 4 आएगा, 3 रखता हूँ 8 आएगा, चलता जाएगा। लेकिन यहाँ इसके नीचे अगर 1 आता है तो मतलब 2 की पावर 0 1, मतलब 0 भी रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी जनरल सीक्वेंस है वो ये बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, लिमिट ले लो, लिमिट ले लो, कहाँ से कहाँ तक, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, tn इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n।
अब देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि लिमिट अगर n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1/n का जितना भी रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 0 आता है। मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। इट मींस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, tn मतलब जो tn आपका ये वाली सीक्वेंस की जो लिमिट होगी कितनी होगी बेटा, 0 के बराबर हो जाएगी। तो दैट इज टू बी अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ता हूँ। फटाफट से लिखो, लिख लिया, आगे चल। ठीक है, बात करते हैं बेटा दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल के अंदर आपने कंसिडर करना है, देखो आपके पास जो है वो यहाँ पर 4 सीक्वेंस हैं टोटल। फटाफट से यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपने क्या किया, इस सीक्वेंस को कंसीडर कर लिया। अब इसमें गौर से देखना, ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ना, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब है कि मैं इसमें से 4 सीक्वेंस और बना सकता हूँ। देखो कैसे, पहली सीक्वेंस आप कंसीडर करो बेटा 1 1 3 5, कौन सी 1 3 एंड 5 अप टू सो ऑन चलती जाएगी। एक सीक्वेंस ये वाली आ गई। दूसरी वाली देखो बेटा 2 4 6, एक ये वाली आ गई। एक देखो 3 5 7, एक कौन सी आ गई 3 5 7, ठीक है। और ये कौन सी आ गई बेटा 4 6 एंड 8, 4 6 एंड 8। मतलब ये 4 सीक्वेंस है। अगर मुझे इसकी जनरल टर्म मिल जाए तो मैं यहाँ पुट करके इसका जनरलाइज फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो बाय द हेल्प ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जनरल फॉर्मूला होता है बेटा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाउ टू फाइंड द जनरलाइज टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द फॉर्मूला इज दैट। फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहली सीक्वेंस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ फॉर 1, तो फॉर 1 के लिए बात करूंगा तो सीक्वेंस क्या बेटा, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू कितनी बेटा 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, कितना आएगा 2। तो यहाँ पे रखो बेटा Tn इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो Tn कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2n माइनस 2। तो Tn इज नथिंग बट इक्वल टू 2n माइनस 1। भाई देखो पहली आपके पास जनरलाइज टर्म आ चुकी है, इसको इस्तेमाल करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से अब बात करते हैं बेटा Tn2 की। मैं इसको Tn1 का नाम दे दूं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो Tn2 की बात करते हैं बेटा का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो दूसरी सीक्वेंस के अंदर बेटा a की वैल्यू कितनी है 2, और देखो बेटा d की वैल्यू कितनी है 4। 4 है नहीं बेटा 2 है। कैसे 2 है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 एंड 2, मतलब 2 ही 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Tn2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो बेटा Tn2 कितना आएगा आपके पास बेटा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो Tn2 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 2n के बराबर आ गई है। मतलब आपने 2 सीक्वेंस यहाँ पे निकालनी, ऐसी चारों निकाल दो, फिर हम आगे बात करते हैं आराम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो बेटा Tn3 की, यहाँ से निकालता हूँ बेटा Tn3 के अंदर देखो आप अपनी थर्ड सीक्वेंस को देख लो, ये हमारी हो गई, ये हो गई। अब इसकी बात करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बेटा Tn3 बेटा आपके पास कितना है, a की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, प्लस करेंगे n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी बेटा 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, ओनली 2 आएगी यहाँ पर भी। बेटा कितना हो जाएगा Tn3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2 एंड Tn3 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो आपके पास एक और नया जनरलाइज फार्मूला बना Tn3 का। अब लास्ट वाली को देखते हैं, इससे क्या होता है। अब लास्ट वाली के अंदर देखो बेटा Tn4 की अगर मैं बात करूं तो बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बेटा a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू यहाँ पर भी 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, ऑब्वियसली बात है 2 आएगी। कितना हो जाएगा बेटा Tn4 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो Tn4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2n माइनस 2, 4 माइनस 2 बेटा 2 होता है। Tn4 इज इक्वल टू कितना बचेगा 2n प्लस का 2। तो ये आपके पास चारों जनरलाइज फॉर्म आ चुकी हैं। तो इट मींस आपका जो फाइनल Tn होगा कितना बनेगा बेटा, पहली सीक्वेंस जो चल रही थी उसके ऊपर रखेंगे, दूसरी सीक्वेंस भी मैंने ऊपर ही फाइंड की थी। तो पहली सीक्वेंस का जनरलाइज फॉर्म कितना था बेटा 2n माइनस 1, दूसरी कितनी थी बेटा 2n, तीसरी कितनी थी बेटा 2n प्लस 1, और चौथी कितनी आई बेटा 2n प्लस 2। मतलब ये इसका क्या हो गया, जनरलाइज फार्मूला हो गया। अगर मैं इसमें n की जगह वैल्यूज पुट करता जाऊं, मुझे रिजल्ट जो है वो ये सीक्वेंस इजीली मिलती जाएगी। अब हम जो है इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की तरफ इसकी लिमिट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिमिट आती है। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से ये मिटा देते हैं यहाँ तक। अब ये मेरे पास जनरलाइज टर्म का फॉर्मूला आ गया, वो कितना आ गया बेटा
टी एन इज नथिंग बट इक्वल टू 2n माइनस 1 एंड ऑब्वियसली सी बात है 2n एंड फर्दर 2n आगे कितना आगे बेटा +1 और आगे कितना आगे बेटा 2n + 2। तो अगर मैं इसमें लिमिट ले लूं तो कैसा रहेगा, ये जनरलाइज है ना सीक्वेंस की, तो मैं एक काम करता हूँ उसको मिटा देते हैं। ये देखो कितना आगे बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tn इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n माइनस 1 एंड 2n डिवाइडेड बाय 2n + 1 और 2n + का 2। अब जब भी मैंने कहा था इनफाइनाइट आ जाए तो आपने थोड़ा जबरदस्ती करनी है, n को कॉमन निकाल लेना है। तो n को कॉमन निकालते हैं बेटा, ये पार्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, मैंने कहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को कॉमन निकालने पर कितना बचेगा बेटा 2 - 1/n। फिर यहाँ पर तो 2n बेसिकली सेम टू सेम रहने दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन निकाल नहीं सकता क्योंकि यही सिंगल टर्म, अब यहाँ से निकालते हैं बेटा, n यहाँ से कॉमन आएगा, n प्लस मतलब यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2 + 1/n, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, अगर मैं एक n यहाँ से बाहर निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 2 + 2/n। कुछ ऐसी टर्म्स आपके पास बन सकती हैं। अब चेक करो n n n और n सारे के सारे कैंसिल हो गए, ओके हो गया। मतलब यहाँ से क्या हो सकता है लिमिट, और कांस्टेंट 2 है तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको लिमिट के रूल्स के बारे में भी डिफाइन किया था, ठीक है। अब आपके पास क्या है बेटा 2 - 1/n, ओके हो गया। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो बेटा लिमिट लग रही है दोनों जगह पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 1/n, और यहाँ भी लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 2 + 2/n। अब जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा, फटाफट से स्पीड से लगाओ फटाफट। क्या आंसर आया? नहीं आ रहा सर, निकाल के दिखाओ बेटा। देखो जब लिमिट यहाँ पर लगेगी तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा। जब लिमिट इस पर जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का रिजल्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है, मतलब ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे क्या बचेगा 2, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा 2, ठीक है 2 क्या पार्ट, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। क्या बचा 2/2 मतलब 2 × 4 मतलब 4/4 कहां तक जाएगा बेटा 1 की तरफ जाएगी। तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो 1 तक जाएगी, ठीक हो क्या। यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे कुछ वैसा ही कह रहा है, हमने वहां पर ये चीज बनाई थी, अब डायरेक्टली गिवन हो गया तो आराम से काम हो जाएगा। तो बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन, पार्ट 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने कहा देखो आपके पास सीक्वेंस कौन सी गिवन है, an = 1 + 5n डिवाइडेड बाय 7n। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बेटा, लिमिट ले लेनी दोनों जगह पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, यहाँ भी लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5n डिवाइडेड बाय 7n। यही करोगे ना बेटा। तो अब जबरदस्ती कॉमन निकाल लो बेटा फटाफट से। मैंने कहा देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन निकाला, ऊपर से कितना बचा बेटा 1/n + 5 डिवाइडेड बाय 7n। तो n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा लिमिट, अच्छा हाँ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 7। तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो लिमिट अप्लाई कर ही नहीं सकता, मतलब ये तो थ्योरम बन रहा है। ये थ्योरम किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। क्या बचा 5/7, मतलब क्या हुआ इसका रिजल्ट कितना आ गया 5/7 आ गया। खत्म आंसर, बहुत ज्यादा आसान था, फटाफट से लिखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही आसान है, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूले की बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा चेक करो, सॉरी सेकंड पार्ट की तरफ बात करते हैं। मैंने कहा देखो सेकंड पार्ट कह रहा है आपके पास an = 3n - 1 और n की पावर 4 - n डिवाइडेड बाय n² प्लस का 5, और आगे बढ़ते हुए क्या लिखेंगे n का क्यूब माइनस का 7 लिखेंगे। ऑब्वियसली सी बात है। तो क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करोगे, लिमिट ले लोगे कहां से कहां तक n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, एंड यहाँ से क्या ले लोगे लिमिट ले लोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे अच्छा मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कॉमन वाली कहानी कर लूँ ताकि सवाल छोटा हो जाए। अगर आपको अपनी कॉपी में लिखो तो बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। चेक करो n यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, कितना बचेगा बेटा 3 - 1/n, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो पावर 4 है तो पावर 4 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा बेटा 1 -
1 माइनस कितना बचेगा, n अपॉन n की पावर 4। चेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद देखो बेटा n स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा बेटा 1 प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर, और n क्यूब यहाँ से कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा बेटा 1 माइनस 7 अपॉन n का क्यूब। तो जरा गौर से देखो, n की पावर 2 n की पावर 3 मल्टीप्लीकेशन में n की पावर 5 होगी, बिल्कुल होगी सर। n पावर 4 प्लस n पावर 1 कितना होगा, n पावर 5 होगा, मतलब ये सारा का सारा मर गया। आगे बढ़ो बेटा, कितना आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n इज नथिंग बट इक्वल टू, अब यहाँ देखो 3 पे तो लिमिट लगा नहीं सकता, मतलब 3 माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में देखो 1 पे भी नहीं लगा सकता, मल्टीप्लीकेशन है ऐसी ना, 1 पे नहीं लगा सकता, तो n अपॉन n पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, n 1 अपॉन n का क्यूब, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n का क्यूब आ जाएगा। आगे बढ़े, नीचे आ जाओ, अब देखो 1 पे भी नहीं लगा सकता, आगे बढ़ते हूँ, लगा सकता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कितना बचेगा बेटा 5 बाय n स्क्वायर, एंड मल्टीप्लीकेशन में बेटा 1 माइनस लिमिट कितना बचेगा, n टेंस टू इंफिनिटी 7 बाय n का क्यूब। जल्दी से आंसर बता दो बेटा क्या आने वाला है। देखो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, मैंने बताया था इनफाइनाइट डिवाइड में लिमिट के साथ आ जाए तो आंसर आता है 0 आता है। तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n का रिजल्ट कितना है बेटा 3 के बराबर आ गया, मतलब ये जो लिमिट है, जो सीक्वेंस है, ये 3 पर जाकर कन्वर्ज कर जाएगी, डाइवर्जिंग सीक्वेंस नहीं है। चलो भाई लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फैक्टोरियल वाला, ये तो बड़ा ही आसान चीज है, ये बड़ी आसान चीज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, देखते हैं कैसे। मैंने कहा देखो यहाँ पर मैंने जो है इसी पार्ट को यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, मैंने कहा देखो यहाँ पार्ट नंबर 3 है, तो अगर मैं दोनों साइड के ऊपर लिमिट ले लूँ, मैंने कहा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये तो देखो बड़ा ही आसान है, देखो क्या करना है, n प्लस 1 ऊपर रखा हुआ है, यहां से जरा n वाला फैक्टर कॉमन निकाल लो, n प्लस 1 वाला कितना आएगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, n प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा बेटा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये बच कैसा रहा है, देखो देखो यहाँ साफ n है, तो अगर मैं इस फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करूंगा कैंसिल होकर क्या बचेगा, n फैक्टोरियल, तो इसलिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ रहा है, तो माइनस ये तो बाहर चला गया, मतलब कितना बचेगा 1 बचेगा, और कोई चांस नहीं है सर, मतलब ये और ये कैंसिल हो सकता है। अब आप दोनों जगह क्या करोगे, लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो 1 तो ऊपर ही रह गया, और लिमिट यहाँ लगा दो, मैंने कहा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ओके हो गया या नहीं ओके हुआ, ओके हो गया होगा, ठीक है। फिर माइनस का 1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि n फैक्टोरियल बराबर होता है आपका n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे चलता रहता है, तो मैं ऐसी बात भी कर सकता हूँ कि मेरा n प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर होता है n प्लस 1 और इंटू n फैक्टोरियल, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह ये फॉर्मूला आगे पुट कर दो, ये आपको जरूरी आना चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से होकर यहाँ पर आए हो, ठीक है ना, ये भी मैंने बता दिया है। देखा यहाँ पे देखो कितना आएगा बेटा n फैक्टोरियल, नीचे देखो कितना आएगा n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैंने लिमिट लगा रखी है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो n से n कट जाएगा, माइनस का 1 आपको यहाँ मौजूद रखा हुआ है। देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आ रही, नीचे n रखा हुआ है, मतलब इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब क्या होगा 1 अपॉन 0 माइनस 1, तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास -1, तो इसका रिजल्ट -1 आ रहा है। आप चेक कर सकते हो किताब के अंदर भी यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से आगे चले, तो ये क्वेश्चन लिखो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कहता है कि इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करो, मतलब ये एज अ जर्नलाइज्ड टर्म आपके पास गिवन है और x आपका कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पर। तो मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल काम है कोई, मैंने कहा देखो 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आपने लिखा टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड, मतलब क्या होगा बेटा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, देखो यहाँ दे रखा है
कितना आएगा y, कितना आएगा बेटा लिमिट, कितना आएगा बेटा x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आ जाएगा। सिंपल है। अब जरा सा नीचे से कॉमन तो निकालो, निकाल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय x कॉमन आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1 अपॉन x रह जाएगा, x से x कैंसिल हो गया और कुछ नहीं बचेगा। तो अब जरा जल्दी से आप नीचे की तरफ लिमिट को लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y इज नथिंग बट इक्वल टू 5 एंड लिमिट, बल्कि आप ऐसा कर लो 5 अपॉन 1 प्लस लिमिट, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय x। मैंने कहा देखो n हो या x हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, आंसर वैसे 0 होना होता है इसका, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना 5 अपॉन 1 बचे, कितना बचेगा बेटा 5 अपॉन 1, तो आपका 5 आ जाएगा। मैं कहता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को एंड करेंगे। लिख लो चलो फटाफट से, फटाफट लिखो। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो भाई ये आपको इवेल्युएट करनी है 4 लिमिट से, इसमें 3 में करवाऊंगा, एक का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। बड़ा आसान होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2, क्या हो जाएगा बेटा x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपने एक बात पढ़ी है ना थोड़े दिन पहले, या फिर मैंने पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a हो किसी भी फंक्शन पर, ये फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट जो है वो f ऑफ a आता है। मतलब आपने a को उठाना है, जहां जहां x से पुट कर देना है, मतलब 2 को उठा के यहाँ पुट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा बेटा 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, और 1 तो 1 ही रहेगा। क्या मैं गलत हूँ? नहीं ना बेटा, सही हूँ ना। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 2 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। जरा कैलकुलेट करेंगे, 32 और 3 35, कितना आ जाएगा बेटा 39 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, मुश्किल था, बड़ा ही आसान था। आगे चलो सेकंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। मैं देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू 5 1 प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी मैं सोल्यूशन के अंदर 5 पुट कर दूं, तो यहाँ पे आप ये बात लिख जरूर लेना हर क्वेश्चन के आगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f x इज नथिंग बट इक्वल टू f ऑफ a। तो इट मींस माय क्वेश्चन इज 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, मतलब बेटा 6 अपॉन 25 इज द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक सवाल पार्ट और करवा देते हैं, बल्कि यही हो जाएगा मेरे ख्याल से, मिटाने की जरूरत नहीं है, यही वाला पार्ट आपको करवाता हूँ। मैंने कहा देखो थर्ड पार्ट, तो ये पार्ट आपका क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो भाई बात करता हूँ, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1, इतना आ जाएगा बेटा यहाँ पे कितना का 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर। जैसे ये करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही दूसरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बात और लिखो, यहाँ पे आप 2 बातें लिखो, बल्कि देखो लिखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, fx का रिजल्ट f ऑफ a आता है। और दूसरी बात आप क्या लिखोगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी हो a हो, और fx और gx अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं तो आप उसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ g ऑफ x। मतलब लिमिट इसके साथ भी लगा दो और इसके साथ भी लगा दो, चलेगा। माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हर जगह चलता है। ठीक है, क्या करोगे सॉल्यूशन के अंदर, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, ऐसे फिर आप क्या बोलोगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 और x प्लस 1। ऐसे कर सकते हो, जरा जल्दी जल्दी 1 पुट करके दिखाओ। देखो यहाँ 1 रखोगे 1 का क्यूब आएगा, यहाँ 3 रखोगे 1 का स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर बेटा 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए, 2 1 2 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और 2 का आंसर कितना आ जाएगा 2 5 2 तो कितना होगा बेटा 10 हो जाएगा। मतलब इसका रिजल्ट आपके पास 10 आ रहा है, इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है बेटा 6/25, और इसका रिजल्ट आ रहा है बेटा 39। इसका रिजल्ट आपने मुझे कमेंट बॉक्स में शो करके बताना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जो पढ़ाया आज के लेक्चर में मैंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। और इंशाल्लाह कल मैं इसकी और क्वेश्चंस जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर करवाता जाऊंगा। और उम्मीद करता हूं थोड़ा सा स्पीड से समझा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट दे रहा हूं फिर क्वेश्चन समझा रहा हूं, अलग अलग वीडियोस बन रही हैं।
तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आया करे तो मेरी कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाया करो, डिस्क्रिप्शन में जाके देखा करो, मेरा नंबर वहाँ मौजूद है। वहाँ से अगर आपको नोट्स चाहिए हो, आप नोट्स वहाँ से ले सकते हो मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके। और इसके अलावा अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो भी यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैं वही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप कर सकते हो, क्योंकि मैं अलग से भी तैयारी करवाऊँगा अभी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई हायर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैथमेटिक्स मुझे देख रहा है, मतलब जो बीएस मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर हैं, तो मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हर चीज़ मैंने आराम से पढ़ा रखी है। आप जाएं और देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक मिल जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।